नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम को 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश की हित में ललकार लगाने का। ललकार लगाने के लिए तो नेता भी अपनी जुबान खोलते हैं, लेकिन क्या नेताओं ने यह मान लिया है कि जुबान पर आग है तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खुश किया जा सकता है और खुद को जनता के बीच में एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो क्या यह मान लिया जाए कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर किसी को कुछ भी कहा जा सकता है? और खास तौर पर दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत लोकतंत्र वाले देश भारत में, वो भी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। आज हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, शायद अब तक आप समझ चुके होंगे। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा। हम बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की बात कर रहे हैं, जब संसद के अंदर बिधूड़ी ने सारी सीमाओं को लांघ दिया। हम आपको मेहमानों से परिचय कराएं, लेकिन उससे पहले जरा ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये भारत की राजधानी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद का ये आत्मीय, आदर्श सूचक और उदार उद्बोधन तो आपने सुना ही होगा। बीजेपी और उनके साथियों ने बलाएं ली होंगी, उपकार माना होगा कि सांसद हो तो ऐसा। सदन के अंदर जब देश की आधी आबादी को उनके हक दिलाने पर चर्चा हो रही हो और देश के नए कीर्तिमान स्थापित करने पर मंथन चल रहा हो, तो भाई गालीबाजी में जुटा है। वाह बिधूड़ी भाई वाह, आपने तो खुद ही नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो आपने कर दिखाया। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। तो सुना आपने रमेश बिधूड़ी को। ये दक्षिणी दिल्ली से पताका फहराकर संसद पहुंचे थे। ये मंत्री तो नहीं बन पाए, मगर जुगाड़ में जरूर लगे रहे। आने वाले लोकसभा चुनाव में इनके टिकट पर किसी तरह से संकट के बादल न मंडराने पाए, इस जुगाड़ में जरूर हैं। और जुगाड़ की व्यवस्था में जुबान का बेलगाम हो जाना बीजेपी की सामाजिक व्यवस्था में अपराध नहीं माना जाता, ये आदर के योग्य माना जाता है। इसकी बात बाहर देखो। अभी रोड पर रहे थे सर, इसरो ने 2019 आपको सुनने में खराब लग रहा होगा, मगर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में बीजेपी के सांसद मुख्तार अब्बास नकवी को अपने साथी सांसद बिधूड़ी पर बड़ा नाज है, क्योंकि बिधूड़ी के पास कानून की डिग्री है और कानून की डिग्री धारक सांसद ने लोकतंत्र के मंदिर में नियम और कानून का चीर हरण कर डाला। तो सुनिए मुख्तार साहब ने बिधूड़ी के बचाव में किस तरह मोर्चा संभाला। दरअसल गुरुवार को भरी संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली को बेइज्जत किया। दानिश अली के सम्मान रूपी सारे कपड़े उतारकर बिधूड़ी ने उन्हें सदन में ही निर्वस्त्र कर दिया। और अगले दिन सदन में दानिश अली ने खुद बताया कि रात भर वो सो नहीं पाए। ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं करूं तो करूं क्या, जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? अब मानवता के नाते कहें या राजनीतिक दलों की भाषा में राजनीतिक स्टंट कहें, खैर जो भी हो, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दानिश अली से मिलने उनके आवास पर गए, जिसकी तस्वीर सामने आई। अब इसी तस्वीर को
हथियार बनाते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट करते हुए लिखा, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना ड्रामा कमाल है। मतलब मुख्तार अब्बास नकवी साहब के मुताबिक दानिश अली ने पहले रमेश बिधूड़ी से सेटिंग की, उन्हें बहकाया, फिर बिधूड़ी ने भरी संसद में आतंकवादी और न जाने कौन कौन से शब्दों से उन्हें नवाज डाला, जिसे हम स्क्रीन पर ना तो सुना सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। मुख्तार के मुताबिक बिधूड़ी निर्दोष हैं, दानिश ने साजिश रची। मतलब मुख्तार साहब तो यही चाह रहे होंगे कि देश का नाम खराब करने के लिए दानिश को जेल में ठूंस दिया जाए और बिधूड़ी साहब के स्वागत के लिए जलसा किया जाना चाहिए, उन पर फूल बरसाए जाने चाहिए, माला पहनाई जानी चाहिए और उनकी आरती उतारी जानी चाहिए। जबकि स्पीकर साहब ने बिधूड़ी को चेतावनी रूपी सजा सुना दी, तो बीजेपी ने नोटिस जारी कर दिया है और जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है।